ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज हम एक ऐसी आंटी जी का सत्संग सुनने जा रहे हैं जो बता रही हैं कि उनके अपने ही कैसे उनका बुरा करने पर तुले हुए थे। वो औरत उनके ऊपर कैसे ब्लैक मैजिक करती थी, और ये कोई एक नहीं बल्कि 2 लोग थे। और ये बात ध्यान से आप सुनो, कैसे इनको पता चला और गुरुजी ने उनका पर्दा उठाया सबके सामने। जिस तरह इनको गुरुजी ने मैसेज दिया, शायद आपको भी कई मैसेज दें, और मैसेज नहीं तो ब्लेसिंग तो ज़रूर मिलेगी। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। और ये सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरुजी ने आपको चुना है, नहीं तो सोचिए आप तक ही यही सत्संग क्यों पहुंचा। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में बैठकर आपसे आज्ञा प्राप्त करते हुए आप मेरे मुख से वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हैं गुरुपा, और जिससे किसी को कोई जो आंसर ढूंढ रहा हो उसे मार्गदर्शन मिल सके जो आप उन्हें देना चाहते हैं गुरुपा। मैं अपना छोटा सा एक कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। इसमें कोई भी जनरलाइज्ड नहीं है और किसी की भी फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, और ये कोई जनरलाइज्ड नहीं है। तो मैं सिर्फ अपना एक कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। मुझसे कभी किसी को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो सत्संग शेयर करने में। तो बात कुछ ऐसी थी कि कुछ महीने पहले मुझे गुरुजी का सत्संग आया था। उसमें उन्होंने जो सत्संग शेयर कर रहे थे, उन्होंने ज़िक्र किया था कि कैसे उनके कोई दोस्त थे जिनको वो सब कुछ शेयर करती थी और वो सही इंसान नहीं निकले। मतलब उनका एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं निकला। और क्योंकि बात ये होती है कि जो हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड होता है, तभी हमारे कान में पड़ता है। ऐसा मानते हुए टेलीपैथिकली मुझे गुरुजी ने फ़ील करवाया कि ये मैसेज मेरे भी किसी एक मित्र के लिए है, और उनका नाम मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। क्योंकि बस आपको पता चल जाता है, अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि कुछ बातें उनकी ऐसी थी जो मेरे से मैच कर रही थी। तो मैंने उस बात का कुछ नहीं किया। फिर कुछ समय बाद मुझे कॉल्स आने लगे उस व्यक्ति से जो मेरे एक्स फ्रेंड हैं, जस्ट फ्रेंड। और मैं फ़ोन नहीं उठा पाई तो उनका व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा अब्यूसिव हो गया। और इसी दौरान मुझे यूनिवर्स से ऑटो चैनलाइज्ड मैसेजेस आने लग गए, जो कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, वो अपने आप मुझे चैनलाइज होने लग गई। शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, जिसमें क्लियरली बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, और वो टोटली मैच करा था मेरी सिचुएशन के साथ में और उसी एक्स फ्रेंड के बारे में जिन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी। और तो मतलब मैं टोटली समझ गई थी ये इंडिकेशन जो है वो गुरुपा का, डिवाइन एनर्जीज़ का मुझे है कि मैं उनसे सावधान रहूं और वो मेरे प्रति, मुझ पर और मेरे परिवार पर
ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। परिवार का मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि उनके कंट्रोल में रह सकूँ मैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ ताकि किसी को हेल्प मिले, शायद कोई इस सिमिलर सिचुएशन में हो, और यही गुरुपा का शायद जवाब हो आपके लिए। तो गुरुजी के हर सत्संग बहुत वैल्यूएबल है, और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ वो बिल्कुल हमें गाइड करते हैं गुरुपा अपने सत्संग के माध्यम से। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं समझ पाई कौन कैसा है, मतलब मेरी लाइफ में उनका क्या रोल है। ना कि उनको जज कर रही हूँ मैं, सबकी अपनी जर्नी है और सब अपने अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइम पे सीखते हैं, सही गलत व्यवहार करते हैं और सीखते हैं। तो किसी को गलत नहीं ठहरा रही, बस मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ कि वो व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे गुरुजी ने बताया, और उससे मुझे सावधान रहना है ये भी बताया, क्योंकि आगे जाके मैं और वल्नरेबल स्टेट में ना हूँ। वल्नरेबल मतलब जब हमें पता नहीं होगा तो हम इनोसेंस के साथ बिहेव करेंगे। तो गुरुपा हमें वो सद्बुद्धि देते हैं कि मुझे उनके साथ में जैसे मैं पहले शेयर करती थी, जो भी परेशानी चल रही है मुझे नहीं करना है, और दूसरा उनके इंटेंशंस जो हैं वो भी मुझे गुरुपा ने बताए, और वो बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो मुझे सावधान रहना है वो भी मुझे पता चला। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलती हूँ नेक्स्ट सत्संग की तरफ। ये बात है एक ऐसी लड़की की जो मेरी दोस्त बन गई थी, और मेरी बहन मेरी दोस्त जैसी हो गई थी, क्योंकि एक बिहेवियर दोनों तरफ से अच्छा था और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था। एक्चुअली ये एक टैरो रीडर है, और मैं कुछ रीडिंग्स इनसे लेती थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये ब्लैक मैजिक में भी मतलब कुछ रोल प्ले करती हैं। तो मुझे इतना नहीं ज्ञात था। वो आकाशिक रिकॉर्डिंग भी देखती हैं, और मुझे क्लियर मार्गदर्शन मिला यूनिवर्स के थ्रू, गुरुजी के थ्रू, नीम करोली बाबा के थ्रू, जिससे मैं पहचान पाई कि जो ये व्यक्ति हैं वो मेरे लिए नहीं, मेरे अगेंस्ट कार्य कर रही हैं, मेरे पीठ पीछे, और मुझे धोखा और छल दे रही हैं। जो क्लियरली मेंशन किया था गुरुजी ने वही वर्ड्स मैं आपको कह रही हूँ। उन्होंने एक बार गुरुजी का ही मैसेज खुद अपने हाथों से लिखकर मुझे पेश किया, एज इफ़ वो उन्होंने लिखा है, बट उसकी सच्चाई भी मुझे गुरुपा ने टेलीपैथिकली बता दी, और अपने सत्संग और अपने मैसेजेस के माध्यम से मुझे क्लियर हो गया था तुरंत ही, और मुझे कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता ना कि गुरुजी की क्या फ़िलोसॉफ़ी है, उनके क्या उपदेश हैं। तो इसलिए वो मैच नहीं कर रहा था। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आप मुझसे मदद लीजिए, और मदद किस बात की, ब्लैक मैजिक रिमूवल की। तो मैं वो नहीं करना चाह रही थी, ब्लैक मैजिक रिमूवल की हेल्प, क्योंकि गुरुपा कहते हैं, गुरुपा के बिल्कुल अपोजिट मैसेजेस थे कि तुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तू मैं जो कहता हूँ वो करती जा। मतलब तू अपना मंत्र जाप कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग सुन, पूजा पाठ कर, राइट। तो वो कभी नहीं कहते कि तुम किसी के पास जाओ और ब्लैक मैजिक रिमूव करवाइए, बट उन्होंने उस मैसेज में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। तो मैं बहुत क्लियर थी कि ये उनका खुद का फैब्रिकेटेड मैसेज है। तो मैंने गुरुजी को रात को बोला कि गुरुजी मुझे पता है, मुझे आपने टेलीपैथिकली भी बता दिया है, और मैं समझती हूँ कि ये मैसेज आपने नहीं लिखा है, तो वो गलत पेश कर रही है उसे, तो आप प्लीज़ उन्हें समझाइएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे गुरुपा कितने प्यारे हैं,
उन्होंने शायद अगले ही दिन उस फीमेल को मैसेज लिखा, जिसमें कि लिखा था गुरुजी ने कि तू मेरी बेटी को झूठ मत बोल, अगर तू उसे सच नहीं बताएगी तो उसे मैं सच बता दूंगा। और कितने आश्चर्य की बात है कि वो मैसेज गुरुपा ने उनको शायद अगले ही दिन भेजा और उन्होंने मुझे भी वो फॉरवर्ड कर दिया, जिससे कि मेरी वो लिंक लूप कंफर्म हो गई। और आगे जाके मुझे ये सत्य पता चला कि मुझे अपने कंट्रोल में रखने के लिए मुझसे पेमेंट्स मिलते रहे उनको, और उनका एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है कि कोई मेरी मदद ले रहा है। उन सब रीजंस के चलते हुए वो मुझ पर ब्लैक मैजिक करा रही थी। तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग, बट ये ट्रुथ है। आज शायद गुरुजी ये वाक़यात शेयर कराने के पीछे कोई रीज़न होगा, कोई हो सकता है मेरी तरह फंसा होगा। तो ये मैसेज है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तो किसी एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के पास मत जा। तो हम कई बार ऐसे हालांकि वो तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो टैरो रीडर है, बट बाद में मुझे पता चला कि वो ब्लैक मैजिक करा रही है हम पर अपने किसी साथी की मदद से। बाद में मुझे ये पता चला था ज़रूर कि वो ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाती है, और वो मुझे बोल रही थी कि मैं उनसे ब्लैक मैजिक रिमूव करवाऊँ, और उन्होंने मुझे काफ़ी फॉलोअप किया उसके लिए। तो मुझे यही लगा था कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं नहीं करवा रही उनसे तो वो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, ताकि मेरे पास कोई ऑप्शन ना रहे बट उनकी मैं हेल्प लूँ। और मैं उनकी हेल्प इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे ये पता चला कि जो माध्यम है उनका रिमूवल का, वो माध्यम जो है उसमें स्पिरिट्स यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मेरी आत्मा मुझे अंदर से यस नहीं कह रही थी। और हाँ, अगर कोई पूजा पाठ होती तो एक बारी को कोई डिवाइन की ही अगर मदद लेने के लिए अगर वो मुझे बोलते हैं कि भाई आपको ये मंत्र जाप करना है या हम जाप करेंगे, जो भी है, ऐसा कुछ होता तो मतलब, पर ये टोटली अपोजिट बात है, जो कि मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का रास्ता और ये रास्ता एक हो सकता है। इसलिए वो मैं पहले से श्योर थी कि मैं वो रास्ते नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने मैनिपुलेट किया मेरा दिमाग, ताकि मतलब मैनिपुलेट नहीं, मतलब मुझे काफ़ी परेशानियां देने की कोशिश की होंगी, जिससे कि मैं उनकी हेल्प लूँ और उनकी रीडिंग्स हमेशा लेती रहूँ। माफ़ी चाहती हूँ, कोई भी टैरो रीडर अगर इसे सुन रहे हैं तो मैं उनकी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती। ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सन टू पर्सन सब लोग अलग होते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, किसी के सेंटिमेंट्स प्लीज़ हर्ट ना हो। बस गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने जो मार्गदर्शन दिया वही शेयर कर रही हूँ। शायद किसी को उनके क्वेश्चंस का जवाब मिलना होगा आज, इसीलिए। और तो बस मैं ये कंक्लूड करना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा संकेतों पर। हो सकता है गुरुजी आपसे भी कुछ कहना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे गुरुजी ने, अच्छा एक और बात है, वो आकाशिक रीडिंग्स करती है। आकाशिक रीडिंग में एक सोल का जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आई थिंक होता है, वो देख पाते हैं वो लोग। तो मुझे एक चैनलाइज्ड वीडियो में ऑटो चैनलाइज मतलब वो खुद से मेरे को चैनल हुआ, जैसे गुरुजी के सत्संग अपने आप चैनल होते हैं, वैसे ही ये वीडियो चैनलाइज हुआ था, जो टोटली मतलब उस फीमेल की ही एनर्जी शो कर रहा था।
क्लियर गाइडेंस था वो मेरे लिए। और उसमें भी वो यही बता रही थी कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हाँ देख सकती है, और उन्होंने आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं, और वो आपकी डेस्टिनी को स्वैप करना चाहती है अपनी डेस्टिनी से। अपना दुर्भाग्य आपको देना चाहती है और आपका सद्भाग्य खुद लेना चाहती हैं, और इसीलिए भी आप पे ब्लैक मैजिक करा रही है। तो बस आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। तो माफ़ी चाहती हूँ, किसी को हर्ट ना हो, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सब टैरो रीडर्स की, आकाशिक हीलर्स की, बट हमें गुरुजी के गाइडेंस पे और उनके संकेतों को आँख नाक कान खुला रख के मेरे ख्याल से सुनना चाहिए, ताकि हमें जो लोग मिले सहायता के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, गुरुजी की आज्ञा से हो, और अच्छी संगत मिले हमें और हमारे काम बने। गुरुजी कोई भी गलत व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी में ठहरने नहीं देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। ज़रूरत है कि हम उन संकेतों को पहचानें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और इसी के साथ मैं सत्संग एंड करती हूँ। इस मैसेज के साथ में मैंने आज 2 वाक़यात शेयर किए, जिसमें दोनों फ्रेंड्स जो थे वो मुझे बैक स्टेप कर रहे थे और ब्लैक मैजिक कर रहे थे। और गुरुपा सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आज तक उनके लिए रीडिंग्स मिलती हैं, ऑटो चैनलाइज्ड रीडिंग्स आती हैं मेरे पास उन दोनों के लिए, और गुरुपा के भी लगातार संदेश आते हैं, आज भी आया, और उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे गुरुपा, हनुमान जी, महाकाली, महाशिव, मेरे प्यारे गुरुजी, और इन सारी डिवाइन शक्तियों का अत्यंत शुक्राना करती हूँ। हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा, हम सब लोगों को गाइड कीजिएगा। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम सब इंसान हैं, कभी गलत भावना में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा हम सबको, और हम सब की आत्माओं का कल्याण कीजिएगा गुरुपा, और हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा गुरुपा। आई होप मैंने सही मैसेज गुरुपा की आज्ञा से शेयर किया है, जो क्लियर मेरा एक्सपीरियंस था, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि कैसे चुनिंदा लोगों के बारे में हमें गुरुजी कैसे बिन बोले सब कुछ बता देते